नमस्ते और स्वागत है आपका माई कुएर के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज करेंगे BVM यानी बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय कॉलेज, जो कि वल्लभ विद्यानगर आनंद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में स्थित है, उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। हम एक के बाद एक अलग अलग पैरामीटर्स पे इसका रिव्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर बता देता हूं कि अगर आपको बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय यानी BVM में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर रहता है। उसके 3 तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। एक है ACPC के बारे में बताता हूँ। ये गुजरात का काउंसिलिंग है। इसमें क्या होता है, आपको 12th में बोर्ड में आई हुई परसेंटाइल और गुजसेट के परसेंटाइल से मिलाकर पूरे गुजरात के जितने भी लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं ACPC के थ्रू, उनको एक ACPC रैंक दी जाती है। और इस ACPC रैंक के हिसाब से ACPC की ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के हिसाब से रैंक का एक कट ऑफ निकलता है और उस रैंक के नीचे के बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और इसका कट ऑफ मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले मैं दूसरे तरीके बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका है मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने से और NRI। इन दोनों ही तरीके में आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा और उस वेबसाइट में एक डेट होती है, लास्ट डेट, उसके पहले उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिर वो एक दिन आपको बुलाएंगे उनकी कॉलेज में, वहाँ पे आपकी ACPC के रैंक के द्वारा ही एक कट ऑफ निकलेगी, वहाँ पे जितने बच्चे आए हैं उसके हिसाब से, और उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। हाँ, कुछ बार ऐसा भी होता है कि ACPC रैंक कि अगर किसी ने अप्लाई ACPC में नहीं किया तो उसके बिना उसके भी एडमिशन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कितनी सीट है। आपको मैं बता दूं कि बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय एक दोनों ही टाइप की सीट है वहाँ उस कॉलेज में, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। गवर्नमेंट में है उसको हम ग्रांट इन एड कहते हैं, क्योंकि उसकी फ़ीस शायद गवर्नमेंट देती है। तो ग्रांट इन एड में और गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में अलग अलग ब्रांच आती है, जिसमें कि सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और प्रोडक्शन, ये ब्रांचेस आती है गवर्नमेंट में। ECIT मैकेनिकल प्रोडक्शन ये ब्रांच आती है प्राइवेट में। और इसकी सीट्स कितनी है मैंने वो भी यहाँ पे लिख रखी है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कट ऑफ कितना होता है। मैंने सारी ही ब्रांच का, सारी ही कैटेगरी का कट ऑफ लिखा है। ये जो लिखे हुए हैं वो सारे ACPC रैंक है, यानी आपको इतनी रैंक, जैसे कि CE यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको मिल जाता 886। अगर इसके कम रैंक या इसके बराबर रैंक आई होती तो आपको CE ब्रांच में एडमिशन मिल जाता। IT का इसका कट ऑफ गया था 3162, जहाँ पे मैंने वेकेंट लिखा है, मतलब वहाँ पे सीट्स खाली है, कोई भी अप्लाई कर सकता था। ओके ये हो गया हमारा कट ऑफ। आप पॉज करके सारी अलग अलग ब्रांच का कट ऑफ और अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं। TFWS के बारे में बता चुका हूँ। TFWS वो सीट होती है जिसकी फ़ीस गवर्नमेंट देती है। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। SCBC होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, SC और ST आपको पता है। ओके, GIA यानी गवर्नमेंट की जो सीट्स होती है उसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। उसमें बॉयज़ की फ़ीस होती है 1500 और गर्ल्स की फ़ीस नहीं होती है। यानी बॉयज़ को पूरे साल का आपको देना है 1500 और गर्ल्स को देना होता है नो फीस। ओके, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों में ही। प्राइवेट की फ़ीस की बात करें तो दोनों के लिए है 1.31 लाख, यानी 1,31,000 एक साल का। तो पूरे 4 साल का मिला के हो गया 5.24 लैक्स। इतना हो गया आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, और बाकी कुछ 5-6 हज़ार हर साल आपको बाकी के लाइब्रेरी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस ऐसे करके देना होता है। बाकी अब हम हॉस्टल्स की बात करते हैं तो उनके पास गर्ल्स का हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, पर गर्ल्स के ये 2 हॉस्टल है जो उनके नज़दीक है। और मैं आपको बता दूँ ये विद्यानगर में स्थित है, और विद्यानगर में कई सारे सस्ते से लेके एकदम महंगे वाले, एकदम कम फैसिलिटी से लेके एकदम अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्टल्स अवेलेबल है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो मैंने दे रखा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। वो 1 सेमेस्टर का है
आप देख सकते हो कि ये गर्ल्स का हॉस्टल उनके नज़दीक के जो है उन्होंने दे रखे हैं, और ये बॉयज़ के हॉस्टल उनका खुद का है, उसके भी फ़ीस दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ अलग अलग फ़ीस है सारी हॉस्टल्स की। ओके, अब हम देखेंगे प्लेसमेंट। कोई भी कॉलेज जाना हो तो प्लेसमेंट ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ। तो देखो लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था उनका वो था 11 लाख और 12 लाख के करीब आजू बाजू था, यानी इतना था 11-12 लाख हाईएस्ट। तो लोएस्ट तो उनका कुछ 1.5 लाख था, और कुछ बच्चे शायद ऐसे भी थे जिनको नहीं मिला था या फिर उनको चाहिए ही नहीं था। ओके, जो उनके लास्ट ईयर 219 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, और टोटल स्टूडेंट कितना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल सीट इनटेक देख लेना एक बार फिर से, ऐसा है तो उधर मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने इनटेक होता है हर साल। कट ऑफ देख लेना, कुछ सीट वेकेंट भी रह गई थी वहाँ पर। ओके, कंपनीज़ जो इनके कैंपस में आती है वो नियरली 60 यानी 62 इस साल शायद था, तो करीबन 60-62 ऐसी कंपनीज उनके कैंपस में हर साल आती है, टेक और नॉन टेक दोनों मिला के। ओके, अब आगे बढ़ते। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, इन्फोसिस TCS भी यहाँ ऑफकोर्स आती है, इन्फोसिस आती है यहाँ पर। तो इन्फोसिस ही होती है, इन्फोसिस TCS ये जो कंपनी, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये एक मेजर रिक्रूटर होती है, कई सारे बच्चे एक साथ उठा के ले जाती है। ओके, इनके कुछ एल्यूमिनस यही है मुझे, मतलब वैसे तो कई सारे इनके एल्यूमिनस ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, पर किसी दो की बात करनी हो तो मैं इन दोनों का एग्जांपल दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं वो है अनिल नायक जी, जो CEO है L&T के, मतलब एक बार रह चुके हैं CEO, अभी वो रिटायर्ड है। ओके, और CEO की पोस्ट में अभी वो नहीं है, वो पहले CEO थे L&T के। और ये है ज्ञान वत्सल जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और स्पिरिचुअल लीडर भी है, स्वामीनारायण के बाप संप्रदाय से जुड़े हुए। अब इन दोनों के बारे में शायद जानते ही होंगे, तो मैंने ये बता दिया कि ये दोनों भी BVM पास आउट्स है। अब मैं कुछ रैंडम फैक्ट्स दूंगा कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये कॉलेज आया है विद्यानगर में, और विद्यानगर हमारे गुजरात का एजुकेशन हब है। ये एक स्मॉल टाउनशिप गिन लीजिए, वहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं कि वहाँ के रेसिडेंशियल पीपल बच्चों से कम है। येस, देयर आर मोर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देन दी नंबर ऑफ़ रेसिडेंट्स इन दिस सिटी। तो मतलब आपको हर जगह स्टूडेंट्स मिलेंगे, यानी स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि हॉस्टल, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स इतने स्टूडेंट्स हर साल आएंगे तो उन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई रखी होगी, कई लोग ने अपना बिजनेस भी जमा ही रखा होगा। इसमें कई सारी हॉस्टल्स है, मैंने जैसे बोला कि 7,000 से लेके मैंने यहाँ पे 1,20,000 1,30,000 पर ईयर वाली हॉस्टल्स भी देखी है। बहुत सस्ते से लेके महंगी वाली, एकदम कम फैसिलिटी से लेके अच्छी वाली फैसिलिटी वाली हॉस्टल्स भी यहाँ अवेलेबल है। खाने की बात करें तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, क्यों? बिकॉज विद्यानगर इज़ फेमस फॉर फूड। यहाँ का स्ट्रीट फूड हो या फिर होटल का खाना हो, बोथ आर वेरी फेमस एंड वेरी डिलीशियस। येस, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट स्टेशनरी। या इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बुक्स की ज़रूरत पड़ती होगी, पेन की ज़रूरत पड़ती होगी, और भी स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो बहुत सारी स्टेशनरीज़ यहाँ पे ऑलरेडी अपना बिजनेस जमा के रख चुकी है, तो आपको स्टेशनरीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक एडवांटेज ये रहेगा कि इतनी सारी स्टेशनरी है तो कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही चीप मिलती है। और एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे सेकेंड हैंड माल भी मिलना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ पसंद है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पसंद है, तो विद्यानगर इज़ अ प्लेस फॉर यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स हैं, यहाँ बहुत सारे गार्डन्स और पार्क्स हैं, यहाँ बहुत सारे कोर्ट्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड हो या फिर क्रिकेट ग्राउंड हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट हो या टेबल टेनिस हो। येस, सिंगिंग करना हो या फिर डांस करना हो, यू हैव फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर यू। CVM के गार्डन्स, जो CVM इज़ अ संस्था, ये वो संस्था है जो BVM को चलाती है और यहाँ की बाकी कई सारी कॉलेज को चलाती है। तो अगर आप जैसे ही BVM के पार्ट बनोगे, सो यू कैन अवेल फॉर ऑल द CVM फैसिलिटीज़, जो इनके कैंपस में भले ही ना आती हो पर सिटी में आती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फैकल्टीज़ की। तो मुझे कई सारे बच्चों ने बताया था कि फैकल्टीज़ आर वेल एंड गुड, अच्छे पढ़े लिखे फैकल्टी है, पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी फैकल्टी से कि वो उनके पास ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बट कई सारे फैकल्टीज़ ऐसे हैं जो इनकी टीचिंग स्टाइल बच्चों को पसंद नहीं आती। तो वो तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे फैकल्टीज़ पसंद आता है। ओके, नेक्स्ट बात करूँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। मैं बात पहले ही बता चुका हूँ और फिर बात बता देता हूँ कि
चाहे सिटी की हो, कॉलेज की हो, या फिर स्टेट की हो, या फिर शायद नेशनल लेवल की हो। सारी टाइप की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में विद्यानगर के BVM के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ऑफ कोर्स करते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिलेगी अगर आप BVM ज्वाइन करोगे तो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा उनका नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका थोड़ा पुराना है, क्योंकि ये कॉलेज भी बहुत पुराना है, तो उसके हिसाब से इन्होंने ज़्यादा कुछ चेंजेस लाए नहीं है। तो बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई बच्चे बोल रहे थे पुराना है। नेक्स्ट बात करें तो गुजरात, ये एक रैंडम फैक्ट ये भी है कि दिस वाज द गुजरात फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये इन लोगों का सपना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन था, और डॉक्टर श्री भ्रिखाभाई पटेल, श्री भाईलाल, श्री भाई काका, श्री और HM देसाई, ये सब महान पुरुष हो चुके हैं जिन्होंने ये सरदार पटेल के विजन, जो कि विद्यानगर यानी एक एजुकेशन हब को हमारे गुजरात में, हमारे भारत में बनाना एक सपना देखा था, और इन्होंने अपनी मेहनत से साकार किया है। तो ये थे BVM के बारे में मेरे रिव्यूज़। अगर आप BVM से कनेक्टेड है या फिर आप BVM के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप अपने रिव्यूज़ नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी दोस्तों को हेल्प हो। थैंक यू।